हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो हिंदी की है तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, जिसमें आपके 17 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो ये है पार्ट 2। आप पार्ट बाई पार्ट मैं बनाकर डाल दूंगी, आप इसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ये एग्जाम और पार्ट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसके आपके 1 से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताइए तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तो इसमें से तत्सम कौन है? तो उद्गम है। क्या है? तो उद्गम होते हैं। अच्छा, ये आप बताइए तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप कमेंट में लिखते हो देन लगता है कि आप पढ़ने वाले हो, वरना नहीं लिखते हो तो ऐसा है कि आप पढ़ने वाले, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है आपको। भूतकाल के कितने भेद होते हैं हिंदी में? तो भूतकाल के टोटल कितने भेद होते हैं? टोटल 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया आपकी किसमें है? तो गेहूं पिस रहा है, जिसमें देखिए कुछ कार्य हो सकारात्मक उसे सकर्मक क्रिया, जो कुछ कार्य हो नकारात्मक तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? बताइए। तो कौन सा शब्द है? तो सभा। सभा में क्या है? ढेर सारे लोग बैठे होते हैं। समूहवाचक जो इसमें एक से अधिक पीपुल्स पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक कहते हैं। वाक्य के अद्भुत भाग का चयन कीजिए, अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इस वाक्य में अशुद्ध भाग कौन सा है? तो वक्ष पर सांप लोटने लगे हैं। गलत। तो कलेजे पर सांप क्या होते हैं? लोटने लगते हैं, तो उसे हम कहते हैं। इनमें से किस शब्द में हलंत शब्द की अशुद्धियां नहीं है? बताइए। तो बुद्धिमान शब्द में हलंत शब्द की कोई भी अशुद्धियां नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। 100 में तलावे 100 में कौन सा व्यंजन है? बताओ। तो कौन सा व्यंजन है? तो तलावे 100 में उष्म व्यंजन है। कौन सी है? तो उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट चलते हैं। समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होता है? तो समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है घोर तप करना। क्या होता है? कठोर परिश्रम करना होता है। क्या होता है? तो कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ये पिछले एग्जाम में भी यानी कि 2019 के बीएड में भी आया था। तो अल्प विराम के चिन्ह कौन से होते हैं? तो अल्प विराम के चिन्ह ये वाले होते हैं, इसे हम अल्प विराम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जस दुल्हा तब बनी बाराता का अर्थ क्या है? तो सभी साथी एक ही जैसे लगते हैं, जैसा दुल्हा वैसे ही उसके बाराती सराती। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त वाक्य कौन सा है? बताइए। तो संयुक्त वाक्य कौन सा है? उसने खाना खाया और सो गया, जिसमें 2 काम होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग जो आगे लगता है, प्रत्यय जो हम पीछे लगाते हैं, तो उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपकार में। नेक्स्ट चलते हैं। अरे उसने तो कमाल कर दिया, यह वाक्य क्या है? बताओ। तो यह क्या होता है? विस्मय बोधक वाक्य है। कौन सा वाक्य होता है? देखिए, जिस वाक्य के अंत में ऐसा चिन्ह लगा रहेगा तो वो विस्मय आश्चर्यजनक बोध वाले, तो उस विस्मय व्याधि बोधक होता है। नेक्स्ट चलते हैं। बहाव शब्द में प्रमुख प्रत्यय कौन सा है? तो कौन सा है? तो आव है। कौन सी है? तो आव है। प्रत्यय क्या मैंने बोला है? जो अंत में लगता है। बाकी मैंने क्या बोला है आपको? उपसर्ग जो कि पहले लगता है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।